दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं पूरे परिवार के साथ आप सकुशल होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे हिंदू सभ्यता की एक ऐसी प्राचीन पद्धति जो पितृपक्ष के नाम पर, श्राद्ध के नाम पर लगातार प्रेरित करती है हमारे यूथ को। क्यों हमारे पूर्वज वर्षों से इस पद्धति को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं? क्यों आज हमारा यूथ, हमारी बड़ी जनरेशन, हमारे सीनियर पर्सन क्यों बोलते हैं पितृपक्ष के 16 दिन में किसी तरह का कोई नया कार्य नहीं करना चाहिए? ये 16 दिन हर व्यक्ति की जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों आज आर्यभट्ट के उस गणित के अनुसार, उस इतिहास के अनुसार ये 16 दिन को महत्वपूर्ण माना गया है? क्यों हमारे पितृपक्ष के रूप में हम अपने पूर्वजों की याद करते हैं? ऐसे तो सभी धर्मों में अपने अपने पूर्वजों को अपनी अपनी पद्धति के अनुसार याद किया जाता है, उनकी समाधि पर जाकर के, उनके दरगाह पर जाकर के। लेकिन हिंदू सनातन धर्म ऐसी पद्धति को लेकर लगातार आगे बढ़ रहा है। चाहे वो जल का सवाल हो, या उनके दान का सवाल हो, या उनके खाने का सवाल हो, हर वो व्यक्ति जो सनातन हिंदू पद्धति को लेकर लगातार आगे बढ़ रहा है अपनी पूर्वजों की याद में, ये 16 दिन उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्यों लगातार इस पद्धति को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं? ये वो महत्वपूर्ण दिन है जहां पर हम अपने पूर्वजों की याद करते हैं, और वो हमारे पूर्वजों ने कई ऐसे सवाल हमारे बीच में छोड़ रखे हैं जिनके माध्यम को लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज का ये वीडियो बहुत खास है, आप पहुंचाइए इसे ज्यादा से ज्यादा न्यू जनरेशन के पास, समझाइए इस पितृपक्ष की वो परिभाषा जिसके माध्यम से वो अपने घर में श्राद्ध रूपी पूर्वजों की याद को मनाते। यस, श्राद्ध आर्यभट्ट के अनुसार 3137 ईस्वी पूर्व इतिहास में महाभारत काल में सबसे पहले श्राद्ध का उपदेश अत्र मुनि ने महर्षि निमि को दिया था। इसे सुनने के बाद ऋषि निमि ने श्राद्ध का आरंभ किया। उसके बाद अन्य महर्षियों और चारों वर्णों के लोग भी श्राद्ध करने लगे। वर्षों तक श्राद्ध का भोजन करते रहने से पितृ देवता पूर्ण तृप्त हो गए। सनातन हिंदू धर्म में ये परंपरा लगभग 5100 वर्ष पुरानी है। गरुड़ पुराण में 20 पितामह ने युधिष्ठिर के संवाद बताए गए हैं। महाभारत काल में 20 पितामह ने युधिष्ठिर को पितृपक्ष में श्राद्ध और उसके महत्व को बताया था। 20 पितामह ने बताया था अत्र मुनि ने सबसे पहले श्राद्ध के बारे में महर्षि निमि को ज्ञान दिया था। दरअसल अपने पुत्र की आकस्मिक मृत्यु से दुखी होकर निमि ऋषि ने अपने पूर्वजों का आह्वान करना शुरू कर दिया था। इसके बाद पूर्वज उनके सामने प्रकट हुए और कहा कि निमि, आपका पुत्र पहले ही पितृदेवों के बीच स्थान ले चुका है। चूंकि आपने अपने दिवंगत पुत्र की आत्मा को खिलाने और पूजा करने का कार्य किया है, यह वैसा ही है जैसे आपने पितृयज्ञ किया था। उस समय से श्राद्ध को सनातन धर्म का महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। इसके बाद से महर्षि निमि ने भी श्राद्ध कर्म शुरू किए और उसके बाद से सारे ऋषि मुनियों ने श्राद्ध करना शुरू कर दिए थे। कुछ मान्यताएं बताती है कि युधिष्ठिर ने कौरव और पांडवों की ओर से युद्ध में मारे गए सैनिकों के अंतिम संस्कार से उनका श्राद्ध करना शुरू किया था। जिस तिथि को माता पिता का देहांत होता है, उसी तिथि को पितृपक्ष में उनका श्राद्ध किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त जो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुरूप शास्त्र विधि से श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है, उसके सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं और घर परिवार, व्यवसाय तथा आजीविका में हमेशा उन्नति होती है। आर्यमा पितरों के देव हैं। ये महर्षि कश्यप की पत्नी देव माता अदिति के पुत्र हैं और इंद्राद देवताओं के भाई। पुराण अनुसार उत्तरा फागुनी नक्षत्र इसका निवास लोक है। इनकी गणना नित्य पितरों में की जाती है। जड़ चेतन मई सृष्टि में शरीर का निर्माण नित्य पितृ ही करते हैं। पितृलोक के स्वामी यमराज हैं। जलदान से यमराज संतुष्ट होते हैं तो पितरों को भी सुख मिलता है, बशर्ते आत्मा पितृलोक तक पहुंच गई हो। ऐसी मान्यता है कि नश्वर शरीर छोड़ने के 12 दिन बाद तक आत्मा प्रेत योनि में रहती है। आत्मा अमर है,
सिर्फ शरीर का विनाश होता है। सनातन धर्म में पितृपक्ष का महीना पितरों की आत्मा को तृप्त करने के लिए जाना जाता है, जिसमें पितरों को याद किया जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा से ही पितृपक्ष प्रारंभ होता है। पितरों का श्राद्ध और पिंडदान करने से परिवार में सुख समृद्धि और शांति आती है। पितृपक्ष में कई तरीके से अपने नियर्स को खाना खिलाते हैं, जो अपने गणमान्य होते हैं, जो अपनी इच्छा के अनुसार उन लोगों को दान करते हैं। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूरी विधि विधान से अनुष्ठान किए जाते हैं। पितृपक्ष में किए गए तर्पण से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। इन 16 दिनों में परिवार के उन मृत सदस्यों के लिए श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु शुक्ल और कृष्ण पक्ष प्रतिपदा में हुई थी। कड़वा सच यह है मेरे भाई, माता पिता की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माता पिता की वसीयत सबको अच्छी लगती है। इसके बीच एक बड़ा सच, रुलाकर अपने माँ बाप को खुश तुम भी नहीं रह सक पाओगे, करोगे जैसा व्यवहार उनसे कल तुम भी अपनी औलाद से वही पाओगे। आज आपके माँ बाप आपके लिए सर्व सर्वा है, उनको किसी भी तरह का दुख नहीं पहुंचाएं। जब मां छोड़कर जाती है तब दुनिया में कोई दुआ देने वाला नहीं होता, और जब पिता छोड़कर जाता है तब कोई हौसला देने वाला नहीं होता। ये दुनिया के वो सर्वोच्च लोग हैं जो हमेशा आपकी कामयाबी की, आपकी भलाई की, आपके स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं। एक सच, माँ बाप के पास बैठने के दो फायदे हैं। आप कभी बड़े नहीं हो सकते और माँ बाप कभी बूढ़े नहीं हो सकते। मैं अचल शर्मा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे भाई कद्र करनी है तो जीते जी करें, मरने के बाद तो पराये भी रो देते हैं। श्राद्ध के रूप में आज हम कुछ भी मनाएं, जीते जी उनकी अच्छी सेवा करें। आज जिसमें जान है तो देखते नहीं है लोग, आज उनको अच्छे खाने की जरूरत है, आपके साथ उनकी बातचीत करने की जरूरत है। जब रूह निकल जाएगी तो कफन हटा हटा कर देखेंगे किसी ने क्या खूब लिखा है। वक्त निकालकर बात कर लिया करो अपनों से, अगर अपने ही न रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे। गरूर किस बात का साहब, आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे होंगे हम। मेरे भाई, आज आपके माँ बाप जिस अवस्था में भी हैं, आप उनके साथ अपने दिल से अंदर की आवाज को निकालें। आप उनकी कितनी बेहतरीन सेवा कर सकते हैं, उनके साथ कितने अच्छे कार्य कर सकते हैं, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए अच्छे से अच्छा कार्य करना चाहता है, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी कामयाबी, अच्छे मुकाम पर देखना चाहता है उसको, उसके आने वाली जनरेशन को। और यही वो श्राद्ध की रूपरेखा है कि आप अपने पितरों को याद करते करते सिर्फ पितृ के लिए या पितृ पक्ष तक सीमित न रहें। आज जो जीवित हैं आपके माँ बाप आपके साथ में, सर्वप्रथम आप उनकी सेवा करें, और उनकी सेवा करते करते आपके पास जो यश शोहरत दौलत आने वाली है, आप कल्पना नहीं कर सकते। मेरे भाई, धार्मिक मोटिवेशन और अपनी पर्सनैलिटी को किस तरीके से डेवलप करें, अपने नए बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएं, इसकी विशेष जानकारी है मेरे चैनल पर बहुत वीडियो हैं और कई एजुकेटेड वीडियो आने वाली हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दो दोस्तों के साथ अपने इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे जो बेनिफिट आपको होने वाला है वही बेनिफिट आपके दोस्तों को जरूर हो, क्योंकि मेरा उद्देश्य है लोगों तक हर वो जानकारी देना जो आज उनकी जरूरत है। थैंक यू दोस्तों।